स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक वर्ल्ड में। हाथरस की घटना को लेकर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और उस चार्जशीट में साफ साफ ये कहा गया है, साफ साफ चार्ज लगाए गए हैं गैंगरेप के। वो ये दर्शाता है कि सीबीआई के पास कुछ ना कुछ तो प्रमाण होगा, तभी तो सीबीआई ने उनपे वो धाराएं लगाई है जो गैंगरेप पे लगती हैं। लेकिन अब ये सवाल खड़ा होता है कि मीडिया उस समय क्या दिखा रहा था। मीडिया उस समय ये दिखा रहा था कि गैंगरेप की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उसका कहीं ना कहीं कई लोगों के मन पे प्रभाव हुआ होगा। आइए देखते हैं किस तरह से मीडिया उस समय बता रहा था कि गैंगरेप के कोई प्रमाण नहीं है, गैंगरेप हुआ ही नहीं है। किस आधार पे बता रहा था, उसका आधार तो उन्होंने दिया नहीं है। की घटना में रेप की पुष्टि नहीं हुई, बलात्कार की तो बात ही नहीं है कविता। ना तो गैंग रेप की पुष्टि हुई, ना उसमें रेप की पुष्टि हुई। ये सामूहिक बलात्कार का मामला बिल्कुल नहीं लग रहा है। एक कहीं पे इसके सबूत दिखा दो कि सामूहिक बलात्कार हुई है, तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर। मनोहर कहानियां, इस तरह से इन शब्दों का उपयोग किया गया था। इसके बाद मीडिया ने एक नया प्रोपेगेंडा खड़ा किया था कि लड़की पीड़िता और आरोपियों के बीच में प्रेम संबंध थे और उसका आधार बता रहा था मीडिया फोन कॉल्स। क्या फोन कॉल्स प्रेम संबंध को साबित करने के लिए काफी होते हैं? इस तरह का सवाल मीडिया के सामने खड़ा होना चाहिए था। ये सब भुलाकर मीडिया इस बारे में लगा था कि इतने फोन कॉल्स हुए, उतने फोन कॉल्स हुए, और उसके तहत वो एक एजेंडा चला रहा था कि आरोपी और पीड़िता के बीच में प्रेम संबंध थे। तो क्या प्रेम संबंध बलात्कार का और हत्या का लाइसेंस दे देते हैं? ये जस्टिफिकेशन आपको सही लगता है? ये आपको सोचना है। और आप देखिए उस समय किस तरह से इस घटना को बताया जा रहा था, उनके प्रेम संबंधों को बताया जा रहा था। क्या इसके पीछे ये मंशा नजर नहीं आती है कि उस पीड़िता के चरित्र पे वार हो रहे थे? कल ही हमने आपको बताया था कि पीड़ित और आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे और उनके बीच में फोन पर लगातार बातचीत हो रही थी। तो ये खबर भी सिर्फ रिपब्लिक भारत पर है कि आरोपी और पीड़िता के बीच में 104 फोन कॉल कैसे हो गए। सबसे पहले हमने कॉल डेटा रिकॉर्ड दिखाया जी न्यूज पर। ये एक्सक्लूसिव जानकारी, इतनी बातचीत हो रही थी, यानी कि संबंध तो रहे होंगे किसी तरह के। दोस्त तो थे, प्रेम संबंध थे। क्योंकि आप देखिए गांव के लोग कह रहे दोनों के बीच में प्रेम संबंध था। इससे तो पूरा मामला ही इस तरह से रिपोर्टिंग करके कहीं ना कहीं पीड़िता के चरित्र पे सवालिया निशान तो जरूर खड़ा हो गया था। अब कोर्ट के पाले में गेंद है और कोर्ट निश्चित ही न्याय करेगा और आरोपियों को कड़ी सी कड़ी सजा देगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये सवालिया निशान कायम रहेगा, जिसका फैसला जनता को करना होगा कि इस तरह के मीडिया का हम क्या करें। अब मैं जो क्लिप दिखाने जा रहा हूं, जिसमें मीडिया एक तीसरा प्रोपेगेंडा करता हुआ नजर आ रहा है कि इसकी एक दंगे की साजिश की गई, इंटरनेशनल फंडिंग की गई। अब इसके प्रमाण क्या है वो भी अभी तक साबित नहीं है। लिखिएगा कि सुधीर चौधरी और अर्णव गोस्वामी जो कह रहे हैं उस पर क्या आप अमल कर सकते हैं? फिर उस एजेंडे को आगे बढ़ाया गया। वहां फोन करके पीड़ित परिवार को सिखाया जा रहा था कि आपको क्या कहना है। आप सोचिए ना कितनी बड़ी हाथरस को लेकर साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी। दंगों की साजिश थी, फंडिंग का तमाम वो चीजें। 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई है, उसमें 50 करोड़ तो सिर्फ मॉरिशस से आया यहाँ पे जातीय दंगा फैलाने के लिए। में झूठ फैलाने और काल्पनिक खबरों पर रिपोर्ट तैयार करने वाले ऐसे पत्रकारों को ये बात अच्छी बिल्कुल नहीं लगेगी। दोस्तों, राष्ट्र की रक्षा के लिए, सच्चाई की सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों को बेनकाब करना जरूरी हो गया है। बहिष्कार ही इनका इलाज है। दोस्तों, आइए और इनका पक्का इलाज करिए। जी हाँ दोस्तों, आपने क्लिप देखी। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।